हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ट्रिपल सी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यह ट्रिपल सी एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट का चौथा पार्ट है। यानी कि अगर आप इससे पहले 1 से लेकर 3 पार्ट तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए बिना रुके हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला आपके सामने दिया गया है। सबसे पहले बैंक में इंटरनेट का उपयोग करना कब से शुरू हुआ। यानी कि बैंकों में सबसे पहले इंटरनेट का यूज कब से शुरू हुआ है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से बताइए कि सबसे पहले बैंक में इंटरनेट का प्रयोग जो हुआ है वह कब से हुआ है। देखिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 1995 और सेकंड ऑप्शन दिया गया है 1996 और थर्ड दिया गया 1998 और फोर्थ दिया गया 2000। तो बताइए इसमें से कब से बैंक में इंटरनेट का यूज किया जाने लगा। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि 1996। सबसे पहले बैंक में इंटरनेट का उपयोग 1996 में किया गया था। ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चन चुनिंदा हैं, इनको नोट करते चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड आपके सामने दिया गया है, बीसीसी का इस्तेमाल करके मेल में क्या अंतर आता है। इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन दिया गया कोई अंतर नहीं आता, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है एक साथ कई लोगों को समान मेल भेज सकते हैं और किसी को भी पता नहीं चलेगा, यानी कि गुप्त रूप से वह चला जाएगा। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है मैसेज डबल कॉपी हो जाता है, और फोर्थ दिया गया है इसमें से कोई नहीं। तो बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। बीसीसी का जो इस्तेमाल करके मेल में क्या डिफरेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि एक साथ कई लोगों को समान मेल भेज सकते हैं और किसी को भी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, इसको नोट करते चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा आपके सामने दिया गया है, डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज की फाइल को अपलोड किया जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसमें से बताइए कि डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज की फाइल अपलोड की जा सकती है। इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है 10 MB, और सेकंड ऑप्शन दिया गया है 30 MB, और थर्ड दिया गया है 20 MB, और फोर्थ दिया गया है 50 MB। तो बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि 10 MB। डिजी लॉकर में अधिकतम 10 MB तक की फाइल को अपलोड किया जा सकता है। अगर उससे अधिक हो जाएगी तो वह अपलोड नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यानी कि चौथा नंबर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों चौथा आपके सामने दिया गया है, अमेज़न किस प्रकार का है। यानी कि इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसमें से बताइए कि अमेज़न किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है या किस प्रकार का ऐप है। इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, और सेकंड ऑप्शन दिया गया है C2B, यानी कि कस्टमर टू बिजनेस, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, और फोर्थ दिया गया है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि अमेज़न का जो यूज आप करते हैं वह किस प्रकार का है। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी कि B2C। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। अमेज़न बिजनेसमैन है, हम उनके कस्टमर्स हैं। जैसे कि अमेज़न एक कंपनी हो गई और वह बिजनेस कर रही है और अपना प्रोडक्ट एक कस्टमर को दे रही है, यानी कि उसके बदले में वह धन एकत्रित कर रही है। तो इसका मतलब है कि हम उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो बिजनेस से कस्टमर जुड़ा हुआ है, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक ना। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने दिया गया है,
3D सामग्री देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसमें से बताइए कि 3D सामग्री देखने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। जिसमें से पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह है HMD, और सेकंड ऑप्शन है गियर, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है ग्लास, और फोर्थ दिया गया ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी। तो बताइए कि 3D सामग्री देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि HMD। 3D सामग्री देखने के लिए HMD का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6वां चुनिंदा क्वेश्चन है। तो बताइए कि इसमें से क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6वां आपके सामने दिया गया है, इनमें से कौन सा प्रोसेसर से संबंधित नहीं है, ठीक ना। इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसमें से बताइए कि प्रोसेसर से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। जिसमें से पहला ऑप्शन दिया गया है मेमोरी, और सेकंड ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है ALU, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है CU। तो बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि मेमोरी। क्योंकि मेमोरी एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है ना। मेमोरी एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है ना। और जो रजिस्टर ALU और CU है, ये सभी मदरबोर्ड के पार्ट हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि मेमोरी, ठीक है ना। इनमें से कौन सा प्रोसेसर से संबंधित नहीं है, तो मेमोरी प्रोसेसर से संबंधित नहीं है। प्रोसेसिंग का जो वर्क है वो मेमोरी नहीं करती, वह स्टोरेज का वर्क करती है। यानी कि किसी भी सामग्री को स्टोरेज किया जाता है तो वह मेमोरी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7वां आपके सामने दिया गया है, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट किस नाम से जाना जाता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसमें से बताइए कि राइटर के नाम से जाना जाता है, या फिर ड्रा के नाम से जाना जाता है, या फिर कालक दिया है, इसको कैल्क कहते हैं, कैल्क के नाम से जाना जाता है, या फिर फोर्थ दिया गया है इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। तो बताइए कि लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, यानी कि इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस में जो पावर पॉइंट है वह इम्प्रेस के नाम पे जाना जाता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पावर पॉइंट का यूज किया जाता है, ठीक ना। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8वां क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8वां आपके सामने दिया गया है, चुनिंदा क्वेश्चन है। तो बताइए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन किए हैं, उसमें एक न्यू सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कोई न्यू सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कौन सी की का यूज करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया Ctrl+Shift++, और सेकंड ऑप्शन दिया गया Ctrl++, और थर्ड दिया गया Alt++, और फोर्थ दिया गया है Ctrl+-। तो बताइए कि इसका राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि Ctrl++। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल इंसर्ट करने के लिए Ctrl++ शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन चुनिंदा हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9वां आपके सामने दिया गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कम से कम जूम साइज कितना होता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम कितना तक किया जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। जिसमें से पहला ऑप्शन दिया गया है 10%, और सेकंड ऑप्शन दिया गया है 5%, और थर्ड दिया गया है 20%, और फोर्थ दिया गया है 15%। तो
तो बताइए कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कम से कम मिनिमम कितना जूम किया जा सकता है। दोस्तों इस समय लिब्रे ऑफिस से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कम से कम कितना जूम होता है। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि 5%। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मिनिमम जूम साइज होती है वह 5% होती है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम कितना होता है, सबसे कम से कम कितना जूम किया जा सकता है, तो उसको आप बता सकते हैं कि सबसे कम से कम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 5% तक जूम आप कर सकते हैं, उससे कम जूम नहीं किया जा सकता। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10वां आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। लिब्रे ऑफिस डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस की जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज है वह कितनी होती है। इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह 10 दिया गया है, और सेकंड ऑप्शन दिया गया है 12, और थर्ड दिया गया 14, और फोर्थ दिया गया 18। तो आप बताइए कि लिब्रे ऑफिस में जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज है वह कितनी होती है। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि 10। लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज जो होती है वह 10 होती है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज आप बताइए, वो भी लिब्रे ऑफिस की, तो आप उसे डायरेक्ट बता सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस में 10 डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज है। ठीक ना। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना।